शिकारियों की भीड़ में जिंदा क्यों है? शिकारियों की भीड़ में जिंदा क्यों है? उड़ रहा बेखौफ ये परिंदा क्यों है? जश्न मना तू भी ऐ रात के शिकारी, जश्न मना ऐ शिकारी, रात के शिकारी। जुल्मतों के दौर में तू शर्मिंदा क्यों है? झूठ मूठ का आंसू बहाते हो, कहते हो देश का प्रधानमंत्री ये अभागा, ये निर्लज्ज, इसके पास औलाद नहीं, ये औलाद का दर्द क्या जानेगा? जो अपने पत्नी को न्याय नहीं दे सका, दूसरी की माँ बहन बेटियों को इज्जत क्या दे सका? देश का प्रधानमंत्री गद्दार प्रधानमंत्री, निर्लज्ज प्रधानमंत्री, जश्न मना तू भी है रात के शिकारी। जुल्मतों के दौर में शर्मिंदा क्यों है? तेरे सीने में दर्द है उन परिंदों का घर, तो भी शहर का बासिंदा क्यों है? खाक हो या खाक करे खूनी निजाम, ये सोच अभी तक तू जिंदा क्यों है? अभी तक तू जिंदा क्यों है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हमारे साथ मौजूद है बुद्ध शरण भंते केसरिया। और आपको बता दें कि एक मामला, शायद आप अवगत होंगे, मणिपुर की मामला जो पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में जो है कि तहलका मचाया हुआ है। इसी बिंदु पर हम बात करने के लिए इनसे जुड़े हैं। सर, आपको सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आपके चैनल से के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सर, मणिपुर में जो कहीं ना कहीं जो घटना हुई है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और उन्हीं के सरकार में जो है कि आज महिलाओं को जो है कि माने नग्न करके जो है कि नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे हाथ में अभी एक किताब आप देख रहे हैं, इस किताब का नाम है संवेदनाएं। एक काव्य संग्रह है शकील प्रेम चंपारनी का। तो आज के परिवेश में इस पूरे घटना का जितना निंदा किया जाए वो कम है, क्योंकि देश के सुप्रीम पद पर बैठे लोगों की संवेदनाएं मर चुकी है, तार तार हो चुकी है। हमारे बिहार के कवि जानकी वल्लभ शास्त्री ने लिखा था, कुपत कुपत जो रद्दौराता पथ निर्देशक वह है, लाज लजाती जिसकी कीर्ति से धीरती उपदेशक वह है। जब देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, धर्म के ठेकेदार, सत्ता के ठेकेदार, प्रशासन के ठेकेदार कि जब संवेदनाएं मर जाती है तो देश समाज का ये घिनौना रूप आता है सामने में। ये माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती है, जो एक महिला है, और महिला की इज्जत तार तार हो गई। इस घटनाक्रम को मैंने भी देखा टीवी चैनलों के माध्यम से। आंख से आंसू निकलने लगे कि क्या हो गई ये देश की व्यवस्था, कितने नपुंसक हो गए हैं ये देश के प्रधानमंत्री, सत्ता के दलाल, जिसके सामने में संस्कृति नाम की चीज नहीं रह गई। ये सत्ता के दलाल, ये धर्म के ठेकेदार नवरात्रा में मां की आराधना करते हैं, मां बहन बेटियों की इज्जत लूटती है, ये भारत माता का जय का उद्घोष करते हैं। भारत माता की जय आपके लिए एक नारा है, एक शिगुफा है, एक
पाखंड है, एक झूठ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भारत की असंख्य माताएं रो रही है, सदियों से मृत परंपराओं को ढो रही है, रूढ़ियों के बाजार में अपने अस्तित्व को खो रही है। तुम भी जोर से तुम भारत माता की जय चिल्लाओ, इनके कानों तक तुम्हारी गूंज नहीं पहुंचेंगी। भारत माता की जय हमारे लिए एक मिशन है, एक सपना है। शिकारियों की भीड़ में जिंदा क्यों है, शिकारियों की भीड़ में जिंदा क्यों है, उड़ रहा बेखौफ ये परिंदा क्यों है। जश्न मना तू भी ऐ रात के शिकारी, जश्न मना ऐ शिकारी, रात के शिकारी। जुल्मतों के दौर में तू शर्मिंदा क्यों है, झूठ मूठ का आंसू बहाते हो, कहते हो देश का प्रधानमंत्री ये अभागा, ये निर्लज्ज, जिसके पास औलाद नहीं, ये औलाद का दर्द क्या जानेगा। जो अपने पत्नी को न्याय नहीं दे सका, दूसरी की माँ बहन बेटियों को इज्जत क्या दे सका। देश का प्रधानमंत्री गद्दार प्रधानमंत्री, निर्लज्ज प्रधानमंत्री, जश्न मना तू भी है रात के शिकारी। जुल्मतों के दौर में शर्मिंदा क्यों है, तेरे सीने में दर्द है उन परिंदों का घर, तो भी शहर का बासिंदा क्यों है। खाक हो या खाक करे खूनी निजाम, ये सोच अभी तक तू जिंदा क्यों है, अभी तक तू जिंदा क्यों है। अगर तुझे चुल्लू भर पानी नहीं मिलता है तो तू सड़क की गंदी पाखाना के टंकी में डूब जाओ। ये ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे राष्ट्रपति, ऐसे सत्ता के दलाल, जहां बेटियों को नग्न घुमाया जा रहा है, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे दिल्ली में संसद में बैठे हमारी बेटियां ओलंपिक मेडल जीतने वाली उन बेटियों को भी घसीट कर, और तुम्हारे सारे के सारे मंत्री संतरी सबके सब बलात्कारी है। ए मोदी, तुम्हारी जनता की आह तुझे खा जाएगी। तो अब इस देश में कभी भी लोगों के सामने आने लायक नहीं है। जनता आने वाले 2024 में जूतों से बात करेगी, ऐसे प्रधानमंत्री से, ऐसे मुख्यमंत्रियों से, ऐसे सत्ता के दलालों से, ऐसे प्रशासन की कुर्सी पे बैठे हुए भ्रष्ट साले अधिकारियों को। 56 इंच का सीना बताते हैं मोदी जी। ये 56 इंच का, इसीलिए तो इसको कहता हूं कि तू जिंदा क्यों है। ऐसे भ्रष्ट को कृत जिसके लिए कोई शब्द नहीं बनता है, ऐसे भ्रष्ट, ऐसे करप्ट, ऐसे निर्लज्ज, ऐसे बलात्कारियों की टोली है ये भाजपा की सरकार। बलात्कारियों की टोली है। दिन दहाड़े हमारे दौरपतियों का चीर हरण हो रहा है। ये निकम्मी, ये निर्लज्ज, ये धैर्य राष्ट्र की तरफ बना हुआ है ये देश का बेहुदा प्रधानमंत्री। मुझे डर नहीं है ऐसे कुकर्मी प्रधानमंत्री से, ऐसे कुकर्मी मुख्यमंत्री गणों से, ऐसे संतरी गणों से, ऐसी महिलाओं से जो देश की सत्ता पर बैठी हो, नारी की इज्जत लूट रही है, असमत लूट रही है, और तू सत्ता की दलाली कर रही है। मैं आधी आबादी के महिलाओं को भी चैलेंज देता हूं कि तू क्यों नहीं आवाज देती, तू क्यों नहीं पूरे सदन में इस्तीफा देती है। मैं बहुजन समाज के लोगों से भी अपील करता हूं कि आपके इज्जत संस्कार को बर्बाद किया जा रहा है, आपके देह पर मूता जा रहा है, आपको पेशाब पिलाया जा रहा है, आपकी हत्याएं हो रही है, आपकी बहु बेटियों के अब तो पंगु बना हुआ है, तो बिल में छुपा हुआ है। तो ऐसे एक दिन आना होगा। कब तक छुपे रहोगे पत्ते की यार में, एक दिन तो आना होगा खुले बाजार में। और उस समय आ रहा है। देश की जनता ऐसे भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों और निर्लज्ज लोगों को जूता मारकर सदन से खदेड़ेगी और फिर एक नया इतिहास रचा जाएगा। ये 56 इंच वाले आज क्यों मौनी बाबा बने हुए हैं? ये हम तो कहते हैं कि इन लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों जिंदा है?
शकील प्रेम ने एक कवि जिंदा है ऐ देश का गद्दार निर्लज प्रधानमंत्री, ऐ मणिपुर सरकार की ये भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो बीरेंद्र सिंह हो चाहे भ्रष्ट बुलडोजर वाला बाबा उत्तर प्रदेश का जो आदित्य ज्योतिनाथ हो या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, एक दलित के सर पर पेशाब किया जाता है और ये मुंह धोते हैं। ये मुंह धोने वाले मुख्यमंत्री हैं, यानी मुंह पीने वाले मुख्यमंत्री। भाजपा वाले पेशाब माने ब्राह्मण पेशाब करते हैं और भाजपा वाले धोते हैं। अरे मैं बार बार कहता हूं आप मीडिया वाले लोगों से कि ये इन लोगों का संस्कार ही गलत है। ये बुद्ध की धरती है, ये विदेशी ब्राह्मणों के कथित 33 करोड़ और 56 देवी और 56 करोड़ देवताओं का देश नहीं है। ये बुद्ध का देश है, ये मानवतावादी देश है, ये मूल निवासियों का देश है। इसलिए मूल निवासियों को जागना होगा, बहुजन समाज को जागना होगा, आधी आबादी की माँ बहन बेटियों को जागना होगा। तब तू कौन चंडी की बात करती है? तू चंडी बन जा, काट ले सर ऐसे भ्रष्ट राजनेताओं के, भ्रष्ट प्राधिकारियों के, जो तुम्हारी इज्जत असमत को खल्लाम लूट रहा है, तुझे नंगा घुमा रहा है। इस देश की जमीन मर गई है, यहाँ के भ्रष्ट राजनेताओं के जमीन मर गए हैं। ये इतने निर्लज्ज हो गए हैं, इतने ये मोटी चमड़े वाले घड़ियाल बन गए हैं। उस दिन देखा ये घड़ियाली आंसू बहा रहा था देश का निर्लज्ज प्रधानमंत्री मोदी। तो ये इन माँ बहन बेटियों, देश की 101 अरब 40 करोड़ जनता, आप इन घड़ियाली आंसू बहाने वाले भ्रष्ट अत्याचारी बलात्कारी राज सत्ता को उखाड़ फेंको। तब देखो, तब तुम्हारी माँ बहन बेटियों का इज्जत आसमान बटेगा, तब तुम्हारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। अन्यथा और तब ये भारत का संविधान बचेगा, ये राष्ट्र बचेगा, और नहीं तो ये कुछ बचने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।